वेलकम टू म्यूजिक क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, शब्द स्टीपल चेस निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो जो स्टीपल चेस है वो घुड़दौड़ से संबंधित होता है, जिसमें कि ऐसे बैरियर्स लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर से घोड़े को जंप करके रेस करनी होती है। कहीं कहीं पे बीच में क्या होता है, वाटर होता है, तो ये होता है घुड़दौड़। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो क्या होती है? स्टेपिडियस मसल्स होती है, ठीक है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिडियस बोन होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है स्टेपिडियस मसल्स या मांसपेशी। मांसपेशी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्या करती है कि जब तेज साउंड आता है तो संकुचित हो जाती है, कम साउंड आता है तो खुल जाती है। मतलब ये जो यहाँ से साउंड आता है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो दिए है इसमें जो एजी होता है वो क्या होता है? सिल्वर का होता है, ठीक है। एयर होता है एल्यूमिनियम का। लेकिन जो एल दिया हुआ है वो ए कैपिटल होता है, एल स्मॉल होता है। जो भी रासायनिक प्रतीक होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, सेकंड स्मॉल होता है। तो यहाँ पे ये कैसा है? गलत है, मतलब ये सही ऑप्शन है हमारा। जो सी यू होता है किसका? कॉपर का होता है। एम जी होता है मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो अभी हमने मांसपेशी पढ़ा। हड्डी क्या होती है? स्टीरप अस्थि जो होती है हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती है? मतलब ऐसे ही पाई जाती है। तो धातु कौन सी है? तो होती है सोना और प्लेटिनम, ये दोनों धातु पाई जाती है। इसके साथ में जो सिल्वर होता है, सिल्वर भी कैसा मुक्त रूप से प्रकृति में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ क्या है? करेक्ट है। लेकिन इसको आरआरबी में क्या कर दिया था, क्वेश्चन को हटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं? द्विबंध होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जैसे एक कार्बन है, एक और कार्बन है जिसके साथ डबल बंध से जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसमें कम से कम एक क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्कीन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो एल्कीन होता है, एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n। और इसके बाद जो होता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। इसके बाद होता है एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो जो लक्षद्वीप है उसमें टोटल 36 द्वीप से मिलकर बना हुआ है वो। और जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और जी कितने हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूंकि ध्वनि तरंगे की चौबे है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कारकों को गतिमान करके संचालित होती है, उन्हें किस तरंग की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो जो तरंगे होती हैं, तरंगे वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक होती है यांत्रिकी, उसके बाद होती है विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुंबकीय, और तीसरी होती है पदार्थ तरंगे। तो जो तीनों तरंगे होती है इसमें जो यांत्रिकी तरंगे होती है, तो ये यांत्रिकी तरंगे कितने? 2 टाइप की होती है। कौन सी? एक होती है ट्रांसवेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवेव मतलब अनुदैर्ध्य, और ये अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रांसवेव होती है वो कुछ इस टाइप से वेव बना के ट्रेवल करती है। लेकिन जो क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल, तो वो क्या करती है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे संकुचित होती है फिर फैलती है, फिर संकुचित होती है फिर फैलती है, इस टाइप से ट्रेवल करती है। तो जो ट्रांसवेव होती है उसमें क्या होती है? हमारी ध्वनि तरंगे, ध्वनि दाब तरंगे, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल होती है इसमें क्या होती है? हमारी प्रकाश तरंगे। और जो इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की, जैसे एक्सरे हो गई, ठीक है, ये माध्यम को आर पार कर जाती है और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। लेकिन जो हमारी यांत्रिकी तरंगे होती है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। कौन सी वाली? ट्रांसवेव वाली, ठीक है। तो जिसमें हो गया एक्सरे हो गया हमारा, इसके बाद हो गई रेडियो तरंगे, ठीक है, पराबैंगनी तरंगे, ये सब कैसी हो गई? ये हो गई हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? यांत्रिकी तरंगे, क्योंकि यहाँ काय की बात हो रही है? साउंड की। साउंड हमारी यांत्रिकी तरंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छिले हुए आलू को आयोडीन में मिलाया जाता है तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाता? तो जो हमारा आयोडीन होता है, तो आयोडीन कैसा होता है? ये नीले काले रंग का एक घोल होता है। नीले काले रंग का घोल होता है। जब इसको आलू में मिलाते हैं तो स्टार्च से क्रिया करके ये क्या हो जाता है? धब्बे बना लेता है। ठीक है, धब्बे बना लेता है जो कि कैसे? काले कलर के होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे बाघों के अभयारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। ये क्या है? मधु मलाई नाम है, ठीक है इसका, मधुमलाई। इसको टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ये जो मधुमलाई अभयारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। और जो टाइगर रिजर्व है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये बॉर्डर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ऐसा क्षेत्र जो बाघों के लिए क्या हो संरक्षित है उसको हम टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो इंडिया में ऐसे कितने हैं? तो इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है टोटल 55 है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? मधुमलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलियोमाइलाइटिस खालिस्तान की वजह से होता है। ये काय की वजह से होता है? ये होता है विषाणु की वजह से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आर्द्र भूमि मनाया जाता है वो कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। और जो 16 नवंबर दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो ब्रिक्स जो इकोनॉमिकल रिसर्च अवार्ड है इसकी स्थापना एक्सिम बैंक के द्वारा की थी। जो एक्सिम बैंक है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसमें हेल्प करता है एक्सिम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो जो पानी का संवहन करता है वो जाइलम है। जाइलम पानी के साथ में पोषक तत्व का भी संवहन करता है। पोषक तत्व जो रंध्र होते हैं पौधे को ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं या श्वसन में हेल्प करते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता? तो जो क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है? जब भी कोई भी पदार्थ तरल से ठोस बनता है या फिर तरल या गैस से बाहर निकलता है, इस क्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण क्रिया। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है? तो किस में होता है? वो खाने के सोडे में नहीं होता है। तो खाने का जो सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में जड़त्व में वस्तु खालिस्तान की प्रकृति है। ठीक है, बताना हमको जड़त्व के बारे में बताना। तो जो जड़त्व है वो वस्तु की स्थिति। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या स्थिर ही रहना चाहेंगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, या तो फिर गतिशील है तो भी गतिशील ही रहने लगेगी जब तक कि उस पर कोई भार बल नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं जड़त्व। ये जड़त्व का नियम है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी है कि गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करेंगे। बिल्कुल, जो गति है तो वो गतिशील ही रहना चाहेंगे, पर परिवर्तन का विरोध करेंगे। तो इसको बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? तो ऐसी कोशिकाएं कौन सी होती है? शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। ये तो चमकदार प्रकाश और साथ में कौन सा रंग की संवेदना के लिए रेटिना में जो कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। जो सलाका होती है, जो मतलब रॉड या रॉड के आकार की कोशिकाएं होती है, वो किस में हेल्प करती है? वो डीम लाइट के प्रति संवेदन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है वो क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जो कि 2024 में 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो दिया गया उर्दू के पोएट जो थे, उर्दू के पोएट थे गुलजार, उनको दिया गया। और जो संस्कृत के थे जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध आर्क बांध का एक उदाहरण है? जो आर्क बांध है ये दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ बांध होता है। ठीक है, तो जो आर्क बांध है वो कौन सा बांध है? वो है इदुक्की बांध।
इदुक्की बांध हमारा केरला में है, केरला में। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी इदुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश ने 72वां हिमाचल दिवस कब मनाया? जो हिमाचल प्रदेश है उसका स्थापना के दिन पे, स्थापना दिवस जो होता है किस दिन होता है, तो वो होता है 15 अप्रैल के दिन। 15 अप्रैल के दिन स्थापना दिवस मनाता है हिमाचल प्रदेश अपना। ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।